हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम आपके बच्चों के लिए विंटर स्पेशल लड्डू रेसिपी लेकर जो कि आपके बच्चों को विंटर सीजन में खासतौर पे जहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है वहां पर अगर आप अपने बच्चों को खिलाएंगे तो उन्हें वार्मथ देगा, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेगा, उनको बीमारियों के अगेंस्ट बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा। इसके अलावा इसमें बहुत सारे अलग अलग न्यूट्रिशन है, बहुत सारे विटामिन, मिनरल है, ओमेगा 3 फैटी एसिड यानी कि DHA भी है। तो ये लड्डू बहुत ही कमाल का लड्डू है। इसकी एक और खासियत है कि अगर आपके बच्चे को कोल्ड एंड कफ हो जाता है, अगर उनको ड्राई कफ हो रहा है या इवन अगर कोल्ड हो रहा है, सोर थ्रोट वगैरह हो रहा है, खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, तो भी ये लड्डू जो है उस वक्त अगर आप देंगे तो उनको बहुत रिलीफ मिलेगा और उनके कंजेशन में, कफ में उसको ट्रीट करने में नेचुरली बहुत ही सेफ तरीके से ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो चलिए इस लड्डू की रेसिपी फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सोंठ का पाउडर तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने एक बड़ी अदरक ली है और उसका छिलका उतार के इस तरीके से पतला पतला हमने स्लाइसेस में काट दिया है। तो एक तरीका ये है कि आपको इनको धूप में सुखा देना है पूरे दिन भर के लिए, उसके बाद इसको पाउडर बना लेना है। दूसरा तरीका है कि आप इसको थोड़ी देर के लिए हवा में रख दें, कुछ एक आधा घंटे के लिए, उसके बाद इसे तवे पर रोस्ट कर देना है जब तक इसका सारा मॉइस्चर जो है यानी कि इसकी नमी सूख ना जाए। तो इसे हम धीमी आंच पे जो है रोस्ट करेंगे और थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं ये रिड्यूस हो गया साइज़ काफ़ी और ये हार्ड जैसा हो गया है। तो अब हम इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे। तो ये हमारा सोंठ का पाउडर लगभग 1.5 टेबलस्पून के करीब तैयार है। आपके पास अगर रेडीमेड सोंठ का पाउडर है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी के लिए। तो सोंठ जो होता है वो अदरक से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इन टर्म्स ऑफ कॉम्बैटिंग कोल्ड एंड कफ। एंड हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा ले रहे हैं फ्लैक्स सीड्स यानी कि तीसी। तीसी भाई रिच होती है DHA में एंड उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो हम इसे 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। हमने 2 टेबलस्पून तीसी लिए यहाँ पर और ज़्यादा इसे भूनना नहीं है हमें। अब सेम मिक्सर ग्राइंडर में हम इसे डाल देंगे। नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट है अजवाइन, जो हम 1 टेबलस्पून ले रहे हैं। इसे हम धीमी आंच पे भूनेंगे, लगभग 1 मिनट तक ही भूनना है, ज़्यादा इसे नहीं भूनना है, नहीं तो इसमें कड़वाहट आ सकती है। अजवाइन जो है डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो ये बच्चों के खाने में आपको हमेशा इस्तेमाल करते रहना चाहिए। तो 1 मिनट बाद हम इसे भी अपने सेम मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। नेक्स्ट हम ले रहे हैं आलमंड्स। भाई इनकी हम क्या तारीफ़ करें, वीडियो हमारा कम पड़ेगा। आलमंड्स रिच होते हैं प्रोटीन में और बहुत सारे विटामिन मिनरल्स में, और हम यहाँ पर लगभग 1/2 कप आलमंड्स ले रहे हैं। तो इनको भी हम धीमी आंच पे 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे, जब तक ये अच्छी तरीके से भुन नहीं जाए, ये क्रैकल हो जाने लगेंगे। तो लगभग 7 मिनट के बाद हमारे आलमंड्स जो है भुन चुके हैं। आप देख सकते हैं ये चटकने लगे हैं, ये इस तरीके से क्रैक्स इसमें आ गए हैं, भुन चुके हैं अच्छे से। अब हम थोड़ा इसको ठंडा होने देंगे और सेम मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। सभी चीज़ों को हम ग्राइंड कर देंगे, पाउडर बना लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारा मिक्सचर जो है वो अब मिक्स हो चुका है अच्छे से, और जो हमारे नेचुरल ऑयल्स थे आलमंड के, फ्लैक्स सीड्स के, वो निकले हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा स्टिकी सा भी हो गया है। एंड ये ऑयल्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए। अब हम इसमें डाल रहे हैं धागा मिश्री। आपके पास कोई भी प्योर मिश्री हो वो डाल सकते हैं, मिश्री नहीं हो तो आप इसकी जगह चीनी भी डाल सकते हैं। बेसिकली चीनी का एक हेल्दियर ऑल्टरनेटिव होता है रॉक शुगर यानी कि मिश्री, इसलिए हम मिश्री इसमें थोड़ी सी डाल रहे हैं। तो इसको हम एज ए स्वीटनर डाल रहे हैं। आप कोई और नेचुरल स्वीटनर भी इसमें डाल सकते हैं, इसकी जगह आप गुड़ डाल सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में। गुड़ भी वैसे हम इस रेसिपी में डालने वाले हैं, लेकिन हम इसके साथ साथ मिश्री भी डाल रहे हैं। तो गुड़ अब हम ले रहे हैं, जो कि हमने लिया है यहाँ पर आधा कप, या फिर आप अपने स्वाद के अनुसार मीठा जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ले रहे हैं किशमिश, जो कि 1 to 2 टेबलस्पून के करीब हमने लिया है यहाँ पर। इन सभी चीज़ों को हम एक बार फिर से ग्राइंड कर लेंगे अपने मिक्सचर के साथ। तो आप देख सकते हैं हमारा मिक्सचर जो है और भी ज़्यादा स्टिकी हो गया, अच्छे से जो है सब चीज़ें पाउडर फॉर्म में मिक्स हो गई हैं। अब हम इसे जो हमारा रोस्टेड फ्लोर था, गेहूं का आटा भुना हुआ, उसमें मिला देंगे। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी डाल रहे हैं। हल्दी एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। ट्रेडिशनली इंडियन फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, हम सभी के घरों में होता है। और कोल्ड एंड कफ की अगर हम बात करें तो उसमें भी बहुत बेनिफिशियल होता है। तो हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से हाथ से मसल के मिक्स कर देंगे।
मिक्सचर तैयार होने पर हम इसमें देसी घी डाल रहे हैं, तो लगभग 2 से 3 टेबलस्पून हमको देसी घी इसमें डालना है। हम प्योर देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं बिकॉज हम एक हेल्दी लड्डू बना रहे हैं। आप होममेड घी हो तो उसका प्रेफरेबली इस्तेमाल करें। इन सभी चीज़ों को हम मतलब घी को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और घी की क्वांटिटी आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। अब हम लड्डू जो है बनाना शुरू करेंगे। याद रखिए कि ये बाइंडिंग कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, नहीं तो आप इसमें थोड़ा बहुत घी और भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़रूरत लग रही हो। और अगर आपको लड्डू बाइंड करने में दिक्कत आ रही है तो अपने हाथों में यानी कि पाम्स में आप थोड़ा सा घी लेके ग्रीसिंग कर सकते हैं। घी लगा लें, उसके बाद लड्डू बाइंड करेंगे तो ईजिली हो जाएगा। तो हम सारे के सारे लड्डू इतने तैयार कर लेंगे। तो हमारे इम्यूनिटी बूस्टिंग विंटर स्पेशल लड्डू बिल्कुल तैयार है। हमारे इस क्वांटिटी में 24 से 25 लड्डू तैयार हो जाएंगे और आप इन्हें महीने भर तक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा विंटर स्पेशल एंड कोल्ड एंड कफ स्पेशल लड्डू। ये लड्डू जो है वो 1 साल से बड़े बच्चे के लिए है, क्योंकि इसमें जो चीजें इस्तेमाल हुई है थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। ये 1 साल से बड़े बच्चे को ही दें। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो 5 साल से छोटा है तो आप 1 से 2 लड्डू ही पूरे दिन में दें, यानी कि सुबह अगर आप 1 दे रहे हैं तो रात में 1 दें। अगर आपका बच्चा 5 साल से बड़ा है तो फिर आप उसे 2 से 3 लड्डू भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।